रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की गति को ज्ञात करते हैं। जल के प्रवाह यानी कि जल कितनी तेजी से बह रहा है, इसको किससे ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो उसके लिए मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया है उसको डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अपतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? अगर किसी वस्तु का फोकस अपतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया है वह अनंत बनेगी। चौराहा पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। चौराहे पर पानी के जो फुहारे होते हैं उनमें गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का जो वेग है वह अधिक होने से दाब घट जाता है। डाय डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह क्या है? वह धातु जो कि अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक धातु। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो वह रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई का नाम है। नेक्स्ट है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस पर द्रव का जो प्रभाव है वह द्रव उबलने लगता है। द्रव उबलने लगता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविनियस ने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविनियस ने किया था। नेक्स्ट है कि वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। 150 ग्राम होता है। कार्य की मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? झरने से जल जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की इकाई है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वह होता है बैंगनी रंग का। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रयोग भारी जल के रूप में नियामक के रूप में किया जाता है। पारसेक इकाई होती है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट है कि रक्त का विलयन क्या है? तो रक्त का जो विलयन है वह कैसा क्षारीय होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी की। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की जो वास्तविक गहराई है वह कितनी? 4 मीटर होगी। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें
सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो यह होता है जल में। रक्तदाब मापने वाले यंत्र है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र कौन सा है? तो वह है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वह है सीसा। नेक्स्ट है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की जो कार्य प्रणाली है यह रेडियो तरंगों पर परावर्तन पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयव को प्रभावित करता है? तो यह श्वास संबंधी को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो उनके लिए सिरा कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो यह ग्रेफाइट और आयोडीन में पाई जाती हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन में चमक पाई जाती है। पादक द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित घन तत्व है। पादक द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है? तो वह है नाइट्रोजन। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन नियंत्रण किसके द्वारा? पेसमेकर के द्वारा होती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसके लिए तत्व कहते हैं। बॉक्साइट किस खनिज का एक अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वह किसके? रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन कितने का हो जाएगा? तो दिन हो जाएगा 12 घंटे का। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में जो घटक है वह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है वह उस तत्व कहलाता है। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का जो कारण है वह है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। पित्त साबित होता है। पित्त कहाँ से निकलता है? तो यह यकृत से निकलता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसको लिए यौगिक कहते हैं। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए का भंडारित रहता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है यह कुत्ते के काटने से या विषाणुओं के द्वारा फैलता है। कुत्ते के काटने से और विषाणुओं के द्वारा फैलता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है उसमें होने वाले उतार और चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव कहते हैं। विषाणुओं की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने? इवानोवास्की ने की थी। इवानोवास्की ने की थी। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी यह वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाला जो फूड एंड माउथ रोग है यह विषाणुओं के कारण से होता है। विषाणुओं के कारण से
होता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग वाली घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। कपकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कपकों का जो अध्ययन होता है उसके लिए माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है और माइकोलॉजी कपकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि वसे बालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। वसे बालों की जो कोशिका है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह 2% घट जाएगा। कितना घटेगा? 2% घट जाएगा। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज की थी ल्यूवेनहॉक महोदय ने, ल्यूवेनहॉक महोदय ने की थी जीवाणुओं की खोज। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें? ठोस में होता है, ठोस में होता है। दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है दाब का मात्रक। ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्वनि की गति सबसे धीमी किसमें? हवा में होती है। ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है? ध्वनि की चाल हवा में होती है 760 मील पर घंटा, 760 मील पर घंटा होती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि तीव्रता की इकाई है यानी ध्वनि किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का जो वाष्प घनत्व है वह 14.4 होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक है वह 0 डिग्री केल्विन होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का एक मात्रक होता है। रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है यह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज रेटर ने की थी, रेटर महोदय ने की थी। प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का है तीसरा नियम। कौन सा है? तीसरा नियम। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी? गामा किरणों की होती है वेदन क्षमता सर्वाधिक। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का जो शत्रु तत्व है वह है गंधक। कौन सा? गंधक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वह है पारसेक। क्या है? पारसेक। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मीथेन जिनके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? तो वह बृहस्पति ग्रह है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। हीटर तार बना होता है, हीटर तार किसका? नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के जो गोल होने का कारण है वह है पृष्ठ तनाव। न्यूट्रॉन की खोज किसने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जेम्स चैडविक को दिया गया था, जेम्स चैडविक को दिया गया था। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं, फेदोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं।
सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। बर्फ पानी पर क्यों तैरता रहता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरते रहते हैं? तो यह बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए तैरता रहता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा काला दिखाई देता है? तो यह सूर्य के प्रकिरण के कारण से दिखाई देता है। सूर्य प्रकिरण के कारण से। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है यह किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? पेनिसिलिन के निर्माण का जो मुख्य केंद्र है यह है पिम्परी में। कहाँ पर? पिम्परी शहर में स्थित है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? बिजली के बल्ब में जो प्रयुक्त गैस होती है वह है अक्रिय गैस, आर्गन होती है। नेक्स्ट है कि उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वह लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी रोग से। बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। चाय पर लाल टिड्ड किसके कारण से लगता है? चाय पर जो लाल टिड्ड है यह कवकों के कारण से लगता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है, यह प्रकाश के प्रकिरण के कारण से दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकिरण के कारण से। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस परिणाम है? तो यह है अत्यधिक CO2 का छोड़ना। अत्यधिक CO2 निकलना या फिर छोड़ना। मांसपेशियां में किसके एकत्र होने में थकान होती है? मांसपेशियों में किसके एकत्र होने में थकान होती है? तो यह होती है लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान महसूस होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है यह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वह बनता है विटामिन डी। विटामिन डी बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का जो बुलबुला है वह जल में कैसा अपतल लेंस की भांति व्यवहार करता है? अपतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है कि तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तांबा यानी कि कॉपर प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो हमारे यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।